कैफ फोर्सेस में बीएसएफ हो या कोई और फोर्स, अगर आपके कमांडिंग ऑफिसर आपको नोटिस दे दें अयोग्यता के आधार पर निष्कासन का और मांगे आपसे जवाब, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जानेंगे इस वीडियो में। अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं, बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस में। कई बार हम देखते हैं कि नेचुरल है कि किसी भी फोर्स में जब हम कोई सेवा दे रहे हैं अपनी, तो हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। अपनी गलती से भी गलती हो जाती है और किसी दूसरे की गलती से भी गलती हो जाती है। तो अगर गलती हो जाती है तो निसंदेह आर्म फोर्सेस में या फिर कैफ फोर्सेस में इसको स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि फोर्स में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और ऐसी सूरत में गलती हो जाए और आपको नोटिस मिले आपके सीईओ की तरफ से कि एक्सप्लेन कीजिए आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों न लिया जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपको उसका नोटिस का जवाब देना है या नहीं देना है, या आपको किसी लीगल एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए? तो दोस्तों इस बात में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपके पास इस तरीके का कोई भी नोटिस आता है तो सबसे पहले अगर आप लीगल एक्सपर्ट से बात कर लें तो सबसे अच्छा रहता है। किसी भी कानूनी सलाहकार से आप पूछ लीजिए कि इसमें मेरे पास इस तरीके का एक नोटिस है, इसका मैं रिप्लाई किस तरीके से दूं। ध्यान दीजिएगा, कई बार हम उन गलतियों को मान लेते हैं और मान करके क्षमा मांग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आपने गलती मान ली तो आपके खिलाफ एक नेगेटिव पॉइंट बन गया जो फ्यूचर में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि इस बार आपको माफ कर दिया जाए, लेकिन दोबारा से जब अगर आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो उसमें आपको माफ ना किया जाए और ये रिकॉर्ड एक आपकी फाइल में लगा दिया जाता है। और फ्यूचर में अगर आपसे कोई गलती होती है तो फिर आपको फोर्स से निकाला भी जाता है। उस सूरत में कई बार आप लोग क्या करते हैं कि आईजी साहब से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन बीएसएफ में या फिर किसी भी अन्य कैफ फोर्सेस में आईजी से आप नहीं मिल सकते। ऐसा कोई रिटन प्रोविजन नहीं है कि वो आपका साक्षात्कार या इंटरव्यू अलग से लें। ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, ईमेल के जरिए भी फोर्स ने खुद बताया है कि इस तरीके का कोई प्रोविजन है ही नहीं। फिर क्या होता है कि कई बार जनरल लेटर किसी ने बता दिया कि आप एक जनरली एक लेटर लिख लो। ये मैं बात कर रहा हूं कि जब टर्मिनेशन हो जाए या फिर आपको नोटिस दिया जाए, दोनों ही सूरत में आपको एक एडवोकेट, एक वकील की खोज करनी है जो कि इस टाइप के केसेस करते हों और उनसे मार्गदर्शन लेकर ही आपको कोई लेटर फॉरवर्ड करना है। जब आप लेटर फॉरवर्ड करते हैं, लेटर फॉरवर्ड करने के बाद उसकी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, वो सब वकील को पता होता है। इसलिए आपको एक एग्जैक्ट एडवोकेट की रिक्वायरमेंट इस पर रहती है। हाँ, अगर आप खुद सक्षम हैं इतने कि आप उस लेटर का जवाब ठीक ढंग से दे सकते हैं तो आप जरूर दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी रहते हैं। अगर आप दे पाए तो दीजिए, लेकिन एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपने नोटिस का जवाब अपने तरीके से दे दिया और कमांडिंग ऑफिसर या फिर सुपीरियर ऑफिसर्स उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उस कंडीशन में आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा सर्विस से और आपको निकाल दिया जाएगा। उसमें एक ऑर्डर इशू होगा कमांडिंग ऑफिसर का और वो ऑर्डर से आपको घर भेज दिया जाएगा। अब जब आपको घर भेज दिया गया तो फिर भी आपको एंड में क्या करना पड़ेगा? एडवोकेट के पास ही जाना पड़ेगा। आप घुमा के कितना भी घूम लीजिए, आप आईजी साहब से मिलने की कोशिश कर लीजिए, आप डीजी साहब से मिलने की कोशिश कर लीजिए, आप कमांडिंग साहब से मिलने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर एक बार आपका टर्मिनेशन हो गया तो फिर कोई भी प्रोविजन ही नहीं है किसी से मिलने का। हाँ, वो अनुकंपा में या फिर मर्सी के बेस पे आपसे मिलने वो अलग बात है, लेकिन रिटर्न में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। फिर आप अगर लेटर देते हैं, यानी एक अपील फाइल कर देते हैं या कोई लेटर दे देते हैं, तो उस सूरत में भी वो कितना आपका एक्सेप्ट होगा ये भी एक पॉइंट है। अब उसमें कुछ ऐसी चीजें जो आपको लिखनी चाहिए और आपने नहीं लिखी हैं तो ये आपके अगेंस्ट चला जाएगा और वो डिसाइड हो जाएगा। अब वो डिसाइड हो गया, उसके बाद आप यदि किसी एडवोकेट के पास जाते हैं या फिर लीगल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, तब भी तो आपको एंड में जाना पड़ेगा। और वहां जाके जब वो लेटर आप ऑर्डर, उनका लेटर और ऑर्डर दोनों रखोगे, तब भी वो आपको कोर्ट जाने की सलाह देंगे। फिर अपने पास क्या ऑप्शन बचता है? सिर्फ कोर्ट। और ऐसी सूरत में फिर आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इनिशियल स्टेज पर जहाँ पर नोटिस जारी होता है वहाँ ही से आप अपनी चीज़ों को टैकल कर सकते। इसलिए ज़रूरी ये है कि जब भी आपको टाइम मिले, इसलिए ज़रूरी ये है कि जब भी आपको कोई नोटिस इशू हो या किसी तरीके की एक्सप्लेनेशन आपसे मांगी जाए, सो कोज नोटिस इशू हो जाए या जनरल नोटिस इशू हो जाए, कुछ भी आपसे कभी भी जवाब मांग लिया जाए, तो आप एक लीगल प्रैक्टिशनर रखें या उनसे एडवाइस करें, उसके बाद ही जवाब दें। जो लीगल फीस है वो पे करें, क्योंकि एंड में अगर आप जाते हैं तो फिर एक्सपेंसेस और बढ़ेगा।
आपको हाई कोर्ट जाना पड़ सकता है, आपको कैट जाना पड़ सकता है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। एक बार आपको निकाल दिया गया ना तो प्रॉब्लम फिर बढ़ जाती है। मेरे पास इस टाइप के बहुत सारे मामले आते हैं, तो उसमें बहुत सारी खामियां मिलती हैं कि उन्होंने लेटर लिख दिया, किसी बंदे को निकाल दिया, किसी फोर्स के जवान को निकाला, उसने लेटर लिख रहे हैं आईजी साहब को, कमांडिंग ऑफिसर को, डीजी साहब को, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो उन लेटर्स का फिर जवाब दिया जाता है, आपसे आपकी यूनिफॉर्म मांग ली जाती है, सबमिट कर दीजिए, आई कार्ड सारी चीज़ें सबमिट कर दीजिए, आपका राशन कार्ड बन गया, बहुत सारी चीज़ें फिर हो जाती हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशन जनरेट होने से बचने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप लीगल प्रोसीजर के थ्रू चलिए। लीगल प्रोसीजर में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेटर का जवाब तुरंत देना चाहिए। अगर आपसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगा गया है तो आप सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दीजिए। अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं देंगे एक्सप्लेनेशन तो निश्चित रूप से आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और मेरा सुझाव ये है कि गलती से भी कोई गलती ना हो फोर्स के अंदर, क्योंकि सब फोर्स पे टिके हुए हैं। देश की सीमाओं की आप रक्षा करते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं। ये सबसे अच्छी बात है और आपको ज्ञान देने की जरूरत भी नहीं है, आप अच्छे से निभाते ही हैं। बट सिस्टम ये है कि जब आपके साथ कोई चीज़ गलत हो रही हो। और अच्छा, एक और बात कि कई बार मेरे पास मामला ऐसा भी आया है जिसमें ऐसा दिखता है कि इल मोटिव है, यानी कमांडिंग ऑफिसर ने उनके साथ ज्यादती की, ऐसा बताया जाता है मुझे। तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है कि बहुत अच्छे से उनकी तरफ से जो शोकॉज नोटिस इशू हुआ है उसका जवाब दीजिए रिटर्न, बढ़िया, यानी एक्यूरेट बना के कि मेरा सर्विस रिकॉर्ड ये है, मेरी सारी चीज़ें ये हैं। तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको लीगल प्रैक्टिशनर चाहिए ही चाहिए, वकील, एडवोकेट। तो दोस्तों, किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे लिखित नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और बने रहिएगा लॉयर्स एंड जस्टिस पर। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।